बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। भारतीय घमंड और इश्तिआल अंगेज़ बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। पाक फौज ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इंतहाई तशवीश के साथ नोटिस किया गया कि भारतीय फौजी क़यादत ने वही मनगढ़ंत इश्तिआल अंगेज़ प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर दिया है। शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। भारतीय फौजी क़यादत का मनगढ़ंत इश्तिआल अंगेज़ प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। ISPR का कहना है कि बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारत ने ये प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। ऐसा लगता है भारतीय फौज और इसकी सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि भारतीय फौज इस हकीकत को हज़म नहीं कर पाई, इन्हें मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। भारत की झूठ के परतें बेनकाब हो चुकी हैं। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ मानती है। ISPR के मुताबिक भारत अपने अवाम और पड़ोसियों के मुफाद के मुनाफी मुहिमजोई और बालादस्ती के पॉलिसियों पर अड़ा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़म रखते हैं। पाक फौज ने स्पिन बोल्दिक में अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। 20 तालिबान हलाक। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की जानिब से बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दिक में 4 मुकामात पर हमले किए गए। ताहम पाक फौज के जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया, जबकि पाक फौज के कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक भी हुए। ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। ये अमल इनके तजारती कबायली ताल्लुकात के बारे में नापुख्ता सोच जाहिर करता है। ISPR के मुताबिक इलाके की सूरत हाल अब भी कशीदा और गैर यकीनी बताई जा रही है। इत्तेफाक है कि फितना ख्वारिज और तालिबान मजीद हमलों की तैयारी में हैं और ये हमला स्पिन बोल्दिक तक महदूद नहीं बल्कि एक वसी मंसूबे का हिस्सा था। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने फितना ख्वारिज और अफगान तालिबान के कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई। जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक बमा अमला तबाह की और 25 से 30 तालिबान और फितना ख्वारिज की जंगजू हलाक होने के इत्तलात हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब जारी किए जाएंगे। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि IMF की मावनत से जारी तोसीही फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। बयान में कहा गया है कि माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के माशी नमो 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान के माहौलियाती इस्लाहात के प्रोग्राम को भी सराहा। बयान में कहा गया है कि हालिया सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासर किया। 1000 से ज़ायद अमवात हुई। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। IMF ने एलामिया में कहा है कि माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामी इस्लाहात और पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद जरूरी है। IMF ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म ज़ब्त और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी को 1 माह कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद से इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और फिर चंद रोज़ कबल दोबारा इनकी तबीयत ख़राब हो गई। ताहम आज डॉक्टर्स ने इनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। ऐवान सदर की जानिब से भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल की खबर पर अफसोस का इजहार करते हुए इनकी सियासी और जमहूरी खदमात को खराज अकीदत पेश किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी साबिक स्पीकर सिंध असम्बली
آغا سراج درانی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مرحوم کے لیے مغفرت اور لاحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آغا سراج درانی نے بطور اسپیکر سندھ اسمبلی اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ آغا سراج درانی کی سیاسی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی آغا سراج درانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آغا سراج درانی پیپلز پارٹی کے مخلص، وفادار اور اصول پسند رہنما تھے۔ آغا سراج نے سندھ اسمبلی کی مضبوطی اور جمہوریت کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے گندم پالیسی کا نیا ڈرافٹ چاروں صوبوں کو رائے کے لیے ارسال کر دیا۔ وفاقی حکومت نے گندم سے متعلق نئی پالیسی کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے، جس کے تحت گندم کی امدادی قیمت 3400 فی من مقرر کرنے اور نجی شعبے کو گندم خریدنے کا لائسنس جاری کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ڈرافٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے گندم پالیسی کا نیا ڈرافٹ چاروں صوبوں کو رائے کے لیے ارسال کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف صوبوں کی رائے جاننے کے لیے آن لائن اجلاس طلب کریں گے۔ ڈرافٹ میں کہا گیا ہے کہ نجی شعبے کو گودام فراہم کرنے اور امدادی قیمت پر گندم خریدنے کی اجازت دینے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ گندم کی بین صوبائی منتقلی صوبائی حکومتوں کی اجازت سے مشروط ہوگی۔ سرکاری ڈرافٹ میں رواں سال 62.5 لاکھ ٹن گندم خریدنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ پنجاب کو 25 لاکھ اور سندھ کو 10 لاکھ ٹن گندم خریدنے کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا کو 7.5 لاکھ اور بلوچستان کو 5 لاکھ ٹن خریدنے کی تجویز شامل کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے اجلاس کے بعد قیمت اور ہدف مقرر ہوگا۔ لاہور ٹیسٹ پاکستان کی پوزیشن مستحکم، جنوبی افریقہ پر شکست کے بادل منڈلانے لگے۔ چوتھے روز کھیل کا آغاز ہوا تو پہلی اننگز کے سینچورین ٹونی ڈی زورسی تیسری ہی گیند پر شاہین افریدی کے ہاتھوں LBW ہو گئے۔ 55 رنز کے مجموعی سکور پر ٹرسٹان سٹیپس نعمان علی کا شکار بن گئے۔ رائن ریکلٹن اور ڈیوالڈ پریوس نے 73 رنز کی پارٹنرشپ کر کے اپنی ٹیم کو جیت کی کچھ امید دلائی، تاہم ڈیوالڈ پریوس 54 رنز پر نعمان علی کی شاندار گیند پر بولٹ ہو گئے۔ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد مجموعی سکور میں صرف 6 رنز کے اضافے کے بعد رائن ریکلٹن بھی پویلین لوٹ گئے۔ کھانے کے وقفے تک جنوبی افریقہ نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنا لیے ہیں اور اسے جیت کے لیے مزید 140 رنز درکار ہیں۔ پاکستان کی جانب سے نعمان علی نے 4 جبکہ شاہین افریدی اور ساجد خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔